जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना दोस्तों। अब इस वीडियो में हम समझेंगे यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन्स। यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं और यूनाइटेड नेशन क्या होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी किसी भी टाइप के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1914 और 18 के बीच में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 और 18 के बीच में, है ना दोस्तों। अब इसके बाद एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। ये लीग ऑफ नेशन बनता है 1919 में, 1919 में। अभी ये जो लीग ऑफ नेशन है ना फ्रेंड्स, ये बनता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू एक लीग ऑफ नेशन बनती है। अब किसी भी युद्ध के बाद कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, ये बनता है फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, दुनिया भर में शांति और अमन बनाए रखने के लिए, है ना दोस्तों। अब ये जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद लीग ऑफ नेशन के तैयार होता है ना, ये लीग ऑफ नेशन ज़्यादा टाइम के लिए काम नहीं करते हैं और 1939 में आते आते 1939 के टाइम आते आते दुनिया भर में द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वार को 1939 टू 1945 तक चलते हैं ना दोस्तों। इस वार के बीच में 1942 में तब के यूएस के राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, FD रूजवेल्ट एक कंसेप्ट को कॉइन करता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, कि भाई पूरी दुनिया के नेशंस यूनाइट होना चाहिए और किसी भी युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इस बात को करते करते क्या होता है ना दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 में आते आते यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली डिक्लेरेशन हो जाता है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो जाता है, फोर्स में आते हैं ना फ्रेंड्स। इससे पहले क्या होता है ना दोस्तों, 26 जून 1945 में 26 जून 1945 को क्या होता है ना, सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस होता है। इसमें 50 नेशंस होता है। बाद में फिर पोलैंड इसमें ऐड हो जाते हैं, इससे 51 नेशन हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियली फोर्स में आता है 24 अक्टूबर 1945 में। अभी इसका जो है ना दोस्तों, अभी रिसेंटली जो है ना, इसमें 193 मेंबर स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं कि कितने कंट्री है इसमें, 193 के साथ जो अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है ना, वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान अफ्रीका में एक नेशन है, कंट्री है, अभी इसने किया है रिसेंटली ज्वाइन। तो टोटल अभी इस टाइम है 193 नेशन स्टेट्स, है ना दोस्तों। ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर ये भी ज़रूरी याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसका हेड क्वार्टर है मैनहट्टन आइलैंड। यूएस में एक टापू है, यूएस के न्यूयॉर्क शहर में छोटा सा एक टापू है मैनहट्टन आइलैंड, वहाँ पे है ये यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर, है ना दोस्तों। इसका आर्किटेक्ट जो यूनाइटेड नेशन का आर्किटेक्चर जिसने बनाया था ना, इसका नाम है वेलेस हैरिसन। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखना है, वेलेस हैरिसन। अब इसका एम क्या है दोस्तों, कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ, कि दुनिया भर में कानून बनाना, कि अगर जैसे यूनिक्लॉस होते हैं ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, कि भाई अगर कोई देश किसी देश के अंदर बिना पूछे बगैर जा रहे हैं तो इसके मतलब अगेंस्ट लॉ कानून बनाना, नियम बनाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये चीज़ें होता है इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के एम्स। अब इसके कितने लैंग्वेजेस है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, अरबिक, है ना दोस्तों। इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड इंग्लिश, ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब इसके बाद क्या है ना दोस्तों, इसके 6 ऑर्गन है। कितने अंग हैं, 6 ऑर्गन अंग, ये हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला है UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये इसका पहला अंग है ना दोस्तों। अब इस अंग में क्या होता है, टोटल दुनिया भर से ये ऐसा यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा अंग है जिसमें यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं ना, वो सारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं सितंबर मंथ के। हर साल सितंबर मंथ में यहाँ न्यूयॉर्क में हॉल है, यहाँ जमा होता है और बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कस की जाती है। ये किन किन चीज़ों पे बात करती है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बजटरी, कोई भी बजट पैसा यहाँ वहाँ करना पूरी दुनिया के, वर्ल्ड बैंक के, IMF के, और एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कि भाई कोई दूसरा देश अगर यूनाइटेड नेशन में आना चाहते हैं ना, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए। ये होता है इस न्यूयॉर्क के हॉल में हर साल सितंबर में, है ना फ्रेंड्स। अब क्या होता है, इसका एक प्रेसिडेंट होता है जो 1 साल के लिए चुनी जाती है, और ये यहाँ पे कहाँ पे चुनी जाती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, है ना दोस्तों। अभी जो है ना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बजट पे डिस्कस होता है, और होता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कोई दूसरा कंट्री, अभी जो मैंने बोला था ना, साउथ सूडान रिसेंटली ज्वाइन हुआ है। अब ये साउथ सूडान रिसेंटली ज्वाइन होने के लिए क्या चाहिए, इन तीनों के लिए बजट,
इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर कोई कंट्री आना चाहता है यूनाइटेड नेशन के अंदर, इसके लिए क्या चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए कि भाई इन मेंबर्स में है ना 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ये जो 3 डिस्कशन के लिए ना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड बजट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए इन मेंबर्स में से। बाकी जो है ना, बाकी छोटे मोटे जो डिस्कस होते हैं उनके लिए एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है, बस उसके थ्रू मतलब कानून बनाया, नियम बनाया जाता है इंटरनेशनली पूरी दुनिया के लिए। अब जो है ना बजट बोला था मैंने, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एक्सेप्ट बजट जो है ना कि एक्सेप्ट बजट जो एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये जो है ये नॉन बाइंडिंग है, नॉन बाइंडिंग। ये माने या ना माने इसमें कोई वो नहीं है, बट जो बजट जो है ना ये क्या है, बाइंडिंग, इसको मानना ही है ना दोस्तों। ये हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अभी रिसेंटली इसमें 193 है, ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ये इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हॉल है, यहाँ पे हर साल सितंबर में एनुअल मीटिंग होता है ना दोस्तों। ये हुआ इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके बाद होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है ना दोस्तों, इसमें 5 मेंबर है परमानेंट एंड 10 मेंबर है नॉन परमानेंट, है ना दोस्तों। परमानेंट मेंबर के पास हमेशा क्या होता है, वीटो पावर, और इसको कहते हैं पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना दोस्तों। ये पूरी दुनिया के ख्याल रखते हैं, और सबसे जो मेन जो है ना इनका काम होता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, भाई दुनिया भर में अमन शांति कैसे बनाए रखें। अब जो अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कोई रेजोल्यूशन लेके आते हैं ना कि भाई दुनिया में अमन शांति बनाए रखने, अब ये जो यूनाइटेड नेशन जो मैंने पहले बोला था ना ये वाला, ये अगर कोई रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं पूरी दुनिया में अमन शांति के लिए, अब ये जो जनरल असेंबली को अगर रेजोल्यूशन लाना है तो इनके रिकमेंडेशन पे, किनके, ये जो 5 मेंबर है ना इनके रिकमेंडेशन चाहिए होता है किसी भी पीसफुल रेजोल्यूशन को लाने के लिए। अब ये 5 जो मेंबर है ना इनके पास वीटो पावर होता है, नेगेटिव पावर होता है। ये यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे पावर्स ये इंजॉय करते हैं। अगर कोई प्रस्ताव लाना होगा कि भाई यहाँ पे किसी कंट्री ने किसी के ऊपर हमला कर दिया और हम ये लाने जा रहे हैं कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यहाँ पे ये करने जा रहे हैं, मतलब रेजोल्यूशन लाने जा रहे हैं। अब अगर कोई ये जो 5 मेंबर है ना, अब ये 5 मेंबर कौन कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स, रशियन फेडरेशन, चाइना, फ्रांस एंड यूके। ये है 5 मेंबर, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। अगर ये मतलब इन 5 में से किसी ने भी रिजेक्ट कर दिया ना इस रेजोल्यूशन को, तो ये आगे पास नहीं होता। ये हुआ वीटो पावर। कोई भी अगर रेजोल्यूशन ला रहा है ना, अगर किसी इन 5 में से किसी ने भी रिजेक्ट किया ना रेजोल्यूशन को, तो ये आगे नहीं बढ़ता, ये रिजेक्ट हो जाता है ना दोस्तों। ये हुआ वीटो पावर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब इसमें मैंने बोला था 10 मेंबर्स और होते हैं, टोटल होता है 15 मेंबर्स। अब ये 10 जो मेंबर्स होते हैं ना, ये होता है 2 साल के लिए, खाली 2 साल के लिए वोटिंग हो जाता है। और ये कौन वोट करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल असेंबली के जो मेंबर्स होता है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल बेसिस पे ये होता है। जैसे अल्फ़ाबेट है ना, ए बी बी, पहले ए वाले आएंगे फिर बी वाले, या कोई रीजन के बेसिस पे। तो इस हिसाब से जो 10 मेंबर्स है ना, ये 10 साल, जो 10 मेंबर्स है ये 2 साल के टर्म से 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ऐसे सिक्योरिटी काउंसिल के 10 मेंबर जो नॉन परमानेंट हैं, ये याद रखना आपको ज़रूरी है। और जो है ना दोस्तों, आपको ये याद मतलब ज़रूर रखने हैं, यूएस, रशियन फेडरेशन, यूके, फ्रांस एंड चाइना, दिस आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड 10 मेंबर्स आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये 2 साल के लिए होता है, ये आप याद रखना ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और ये पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, है ना दोस्तों। अब ये अभी आपने सुना होगा कि भाई इंडिया जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम भी मेंबर चाहते हैं, बट क्या करते हैं ना, वीटो पावर है किन के पास, इन पाँचों मेंबर के पास। चाइना हमें हमेशा क्या करते हैं, वीटो पावर एंजॉय करते हैं और इंडिया को आने नहीं देता है किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि चाइना नहीं चाहते है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बने। और जब मैंने बोला था ना कि कोई भी मेंबर जब रिजेक्ट करते हैं ना किसी भी रेजोल्यूशन को, तो ये आगे बढ़ने नहीं देते हैं। दैट इज़ वाई इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं बन पाते। और बहुत सारे पॉइंट क्या होता है कि भाई इंडिया ने नहीं करी है एनपीटी साइन। एनपीटी का मतलब हुआ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि भाई इन 5 के बगैर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। हद हो गया भाई,
इनके 5 ही होना चाहिए। बट इंडिया क्या कहते हैं ना कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हम किसी के ऊपर ड्रॉप करने नहीं रखे हैं ना दोस्तों, कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, हम मतलब हमेशा जो है ना हमारा फॉरेन पॉलिसी हमेशा रहा है न्यूट्रल, है ना भाई। किसी भी हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए हमारा जो है ना कंट्री का फॉरेन पॉलिसी एक मेजर कंसर्न रहा है ना दोस्तों हमेशा। इसको लेके क्या कहते हैं, इन 5 के बगैर और किसी के पास नहीं होना चाहिए क्या, न्यूक्लियर वेपन। दूसरा कहता है CTBT, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कि भाई कोई भी दुनिया के ऊपर मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करेंगे, हवा में, पानी में और ज़मीन पे। हमने कब किया था भाई, 1974 में, 1974 में हमने पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। कहाँ पे, पोखरान में, एज ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इन 1974 पहला हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये हमने किया था ज़मीन के अंदर, ना हमने ऊपर किया था, ना नीचे किया था, ना पानी में किया था। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आने के लिए बोलते हैं कि भाई न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किसी के पास नहीं होना चाहिए इन 5 के बगैर। CTBT जिसने साइन नहीं किया वो आने नहीं देंगे, कि भाई अगर ज़मीन के ऊपर कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु हथियार के टेस्ट करते हैं ना, उनको आने नहीं देते। बट हमने ये तो किया ही नहीं था। दैट्स वाई ये कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स है वो आप देख सकते हैं। ये हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद आते हैं भाई इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। अब इस इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जो है ना, इसको कहते हैं प्राइमरी जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। कोई भी छोटे मोटे जो कोर्ट के केसेस होते हैं ना पूरी दुनिया के, वो आते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर है ना, ये है हक, नीदरलैंड में। हक नीदरलैंड, हैक जो है ना ये नीदरलैंड का कैपिटल है ना, राजधानी, यहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर। और इसके कितने जजेस होते हैं इसके अंदर, 15 जजेस होते हैं इस इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस के अंदर। और कितने टर्म्स के होता है, 9 ईयर्स के लिए, है ना दोस्तों, 9 ईयर्स के लिए। ये आपको याद रखना है ना फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ये मतलब ज़्यादा किसी काम के मतलब जैसे हुआ दुनिया में वार क्राइम हुआ, इथनिक क्लिनजिंग हुआ, कहीं पे किसी को मतलब कोई कम्युनिटी एक दूसरे कम्युनिटी को मार काट रहा है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस को बनाया था, है ना दोस्तों। अब इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 15 जजेस होते हैं। और कितने टर्म्स के लिए होता है, 9 ईयर्स के लिए, ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैक, नीदरलैंड में। इसके बाद हुआ इकोसॉक। इकोसॉक का मतलब हुआ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये पूरी दुनिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, विकास करने के लिए दुनिया भर में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से पैसा देने के लिए, जो भी गरीब देश है उनके तरक्की के लिए ये काम करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें 54 मेंबर्स होते हैं, 54 मेंबर्स। और इसमें 3 ईयर के लिए चुने जाते हैं ये 54 मेंबर्स। और एक प्रेसिडेंट होता है जो 1 साल के लिए चुने जाते हैं। और ये पूरी दुनिया के इंटरनेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इकोसॉक, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरे भी और एक इसके बाद है ना दोस्तों, इकोसॉक के बाद इसके बाद और एक ऑर्गन आता है जिसका नाम है ट्रस्टशिप काउंसिल। ये अभी है नहीं, 1993 में, 1993 में ही इसको ख़त्म कर दिया था। कि भाई कोई ट्रस्ट टेरिटरीज है ना, अगर कोई किसी मतलब जैसे हुआ एक कंट्री मान लो आप, इसके ऊपर UK राज कर रहे हैं अभी भी, बट ये कंट्री जो है ना ये कॉलोनियल रूल है ना, कि भाई UK इसके ऊपर ज़बरदस्ती अपने अंडर रखा हुआ है कि ये ट्रस्ट टेरिटरी है ना, ट्रस्ट टेरिटरी। अब इसके अंदर एडमिनिस्टर कैसा कर रहा है UK का मतलब वहाँ पे इनके लोगों के ऊपर, इनके जो वहाँ के जो सिटीजन्स हैं ना उनके ऊपर कैसे ये चला रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, इसको देखने के लिए एक काउंसिल और एक ऑर्गन बना है जिसका नाम है ट्रस्टशिप काउंसिल, जिसको ख़त्म किया था 1993 में ही। अभी इसका कोई रेलिवेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा है ना दोस्तों। इसके बाद है लास्ट ऑर्गन इज़ द UN सेक्रेटेरिएट। इसमें UN सेक्रेटेरिएट में एक सेक्रेटरी जनरल होता है और पूरी दुनिया के सिविल सर्वेंट्स होते हैं। अगर आप IAS बन जाएंगे ना, आपने अगर बहुत अच्छा काम किया तो यहाँ पे आप जा सकते हैं इंटरनेशनली UN सेक्रेटेरिएट में। पूरी दुनिया के सिविल सर्वेंट्स यहाँ होते हैं। और इसमें क्या होता है ना दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल, ये है 5 ईयर्स के टर्म्स के लिए अपॉइंट की जाती है। अगर 2 ईयर्स मतलब 2 टाइम्स के लिए है ना दोस्तों, जैसे इसने 5 साल दे दिया अपने यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, ऐसे। ये है एंटोनियो गुटरेस, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस फ्रॉम पोर्चुगल के एक पॉलिटिशियन है एंटोनियो गुटरेस, अभी रिसेंटली है ये, अभी के टाइम पे ये है एंटोनियो गुटरेस इज़ अ रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन।
और इसको कहते हैं चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ यूनाइटेड नेशन। और इस ये है ना जो ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ये टू टाइम्स के लिए होता है। अभी इसने 5 साल दे दी और 5 साल के लिए भी इसको अपॉइंट की जाएगी। ये है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल। और ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल है ना दोस्तों, ये कौन अपॉइंट करते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो मैंने पहले दिखाया था आपको, ये जो हॉल जो है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वहाँ पे इसको अपॉइंट की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, है ना दोस्तों। जो 5 मेंबर होते हैं ना और 10 नॉन परमानेंट, वो जाके इसको रिकमेंड करते हैं और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जाके इसको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ये हुआ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑर्गन्स, जो आपको हमेशा याद रखना है किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।